राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि 2023 में दीपावली कब है, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब है और ये सारी जानकारी विस्तृत रूप से हमारे वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ भी आपको दिख रहा होगा www.कर्मकांडविधि.com। यहाँ पर भी आप जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी अन्य जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी। आइए चर्चा कराते हैं। इस बार दीपावली निर्विवादित रूप से 12 नवंबर को है। रविवार 12 नवंबर को निर्विवादित रूप से है। विवाद होगा 2024 में, 2025 में विवाद देखा जाएगा। 12 नवंबर को प्रदोषकालीन अमावस्या उपलब्ध है। 13 नवंबर को प्रदोषकालीन अमावस्या उपलब्ध नहीं है। इस कारण से बिल्कुल बिना किसी विवाद के 2023 में 12 नवंबर को ही दीपावली है। यहाँ पर शुभ मुहूर्त की भी चर्चा की जाती है। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब होता है? शुभ मुहूर्त के संबंध में जो शास्त्र में प्रमाण है, हम उन प्रमाणों को पहले देखेंगे। भविष्य पुराण में इसका एक प्रमाण है, दिवा तत्र न भोक्तव्य मृति बाला तु राज्यनाथ प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात्। इस दिन बालक, बूढ़ा या आतुर जनों को छोड़कर अन्य के लिए भोजन की भी निषेध कही गई है और प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करके भोजन की विधि बताई गई है। प्रदोष काल में लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए दीपावली को। पुनः दीपान दत्वा प्रदोषे तो लक्ष्मी पूज्य यथा विधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम शीतवस्त्रोपशोभिना। प्रदोष काल में दीप दिया जाए, दीप जलाया जाए, दीप से आरती की जाए, लक्ष्मी की पूजा की जाए या और जो विधि पूजा की होती है वो विधि की जाए और वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित हो जाए। स्वलंकृतेन अलंकार आदि धारण करके भोक्तव्यम भोजन करे, यानी प्रदोष काल में पूजन करने के बाद भोजन करे। और अलंकृत कैसे हो? तो शीत वस्त्रोपशोभिना, उजले उजले वस्त्र, सुशोभित वस्त्रों से अलंकृत हो जाए। अब एक प्रश्न उठता है कि अलंकृत क्यों होना चाहिए? पूजा हो गई, भोजन कर लिए, अब शयन का वेला है, सोना चाहिए। अलंकृत होने का क्या कारण है और क्या करना चाहिए उसके बाद कहा गया है और इसका उत्तर दिवोदास के वचन से प्राप्त होता है। अर्धरात्रे भ्रमत्येव लक्ष्मीराश्रयितुं गृहान् अतः अलंकृता लिप्ता दीपैर्जाग्रजनोत्सवाः। यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी भ्रमण करती है। किस उद्देश्य से? तो मैं कहाँ कहाँ निवास करूं। लक्ष्मी को अपना निवास स्थान ढूंढना होता है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि लक्ष्मी कहीं एक जगह ही निवास करेगी। लक्ष्मी उन सभी जगहों को ढूंढती है, उन सभी घरों को ढूंढती है जहाँ पर निवास करने योग्य व्यवस्थाओं उचित लगे। तो इस कारण से कब भ्रमण करते हैं? अर्धरात्रि को। तो इस कारण से पूरे घर को जगमग दीपादि से जगमग करके लक्ष्मी के स्वागत के लिए और अलंकृत होकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके और विशेष रूप से श्वेत वस्त्र, ध्यान रखें वचन है श्वेत वस्त्र का। ऐसा नहीं कि देवी की पूजा है तो लाल वस्त्र विशेष प्रधान होगा, महत्वपूर्ण होगा, पीला महत्वपूर्ण होगा। वर्णन में है कि श्वेत वस्त्र की विशेष महत्ता है। तो इस तरह से वस्त्राभूषण आदि धारण करके उत्सव करें। लक्ष्मी के स्वागत हेतु
उत्सव करे, जागरण करे, अर्धरात्रि तक जगे, इसके बाद में जगने की बात है। इसके बाद भी एक क्रिया होती है दरिद्रा को घर से बाहर निकालने की। लक्ष्मी यदि आती है और दरिद्रा भी घर में रहे तो लक्ष्मी पुनः वापस चली जाएगी। इसलिए यदि लक्ष्मी को घर में रखना है तो दरिद्रा को घर से बाहर निकालना होगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकती है, तो दरिद्रा को घर से निकालने की भी विधि कही गई है, शास्त्रों में वर्णित है। और इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। तो रात में अर्धरात्रि के समय क्या करना चाहिए? अर्धरात्रि के समय पूजन की विधि नहीं है। अर्धरात्रि के समय स्वागत करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। सजाकर, घर को सजाकर, दीप जो जलाते हैं दीप से प्रकाशित करके सर्वत्र, और स्वागतोत्सुक रहना चाहिए कि लक्ष्मी माता आ रही है, लक्ष्मी माता हमारे घर में वास करें, प्रसन्न रहें। इस तरह से, इस भाव से उत्सव मनाना चाहिए, जगना चाहिए। पूजा प्रदोष काल में ही कर्तव्य है, पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष काल कितना समय होता है? तो जब सूर्यास्त हो उस समय से 1 प्रहर, और प्रहर का मान क्या होता है? औसत रूप से 3 घंटा होता है, लेकिन वास्तविक रूप में प्रहर का मतलब रात्रि का चौथा भाग होता है। रात्रिमान जो हो उसका चतुर्थांश प्रहर होता है, और 1 प्रहर प्रदोष काल कहलाता है। यानी प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, यही शास्त्र में कहा गया है। और अर्धरात्रि को जो पूजा बहुत सारे लोग करते रहते हैं, बहुत सारे लोग तो अर्धरात्रि की पूजा को महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ चीजें प्रक्षेपित रूप से आती रहती हैं, हालांकि सकारण तर्क के साथ इस तथ्य को रखा जाता है ज्योतिषियों द्वारा, ज्योतिष शास्त्र से, कि लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है। और यदि स्थिर लग्न में यदि लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो चंचलता का निवारण होगा, लक्ष्मी स्थिर होगी। इसलिए प्रदोष काल में भी वृक्ष लग्न जो होता है, वृक्ष लग्न स्थिर लग्न होता है, तो उस समय लक्ष्मी की पूजा विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। पुनः अर्धरात्रि के समय सिंह लग्न प्राप्त होता है, सिंह लग्न भी स्थिर लग्न होता है। और इस लग्न के कारण, स्थिर लग्न के कारण ज्योतिषियों द्वारा मध्य रात्रि में भी लक्ष्मी पूजा की विधि कही गई है, लेकिन अर्धरात्रि में पूजा की विधि नहीं है, पूजा का नियम नहीं है। पूजा का विधान प्रदोष काल में ही कहा गया है। अर्धरात्रि में भी कर्तव्य है, कुछ और कर्म है, वो है स्वागत के लिए तैयार रहना, सज धज कर तैयार रहना, उत्सव करना। ये होता है लक्ष्मी पूजा में शुभ मुहूर्त के संबंध में निर्णय जो शास्त्रों का है। दरिद्रा के संबंध में जो हमने कहा कि दरिद्रा को बाहर करने की भी प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। और विशेष जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ भी दिख रहा होगा www.कर्मकांडविधि.com। यहाँ पर आपको और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और हो सकता है बहुत सारी वीडियो आप चूक रहे हो, छूट जा रही हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और बहुत सारी वीडियो आपकी छूट रही होगी। उन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय